हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज हम डिस्कस करेंगे एचपी पटवारी एग्जाम 2024 के लिए लेक्चर 4। 3 लेक्चर हम ऑलरेडी कर चुके हैं और हमारा टारगेट है प्रीवियस 10 ईयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट एचपी जीके के क्वेश्चंस को कवर करना। अब यहाँ एक चीज़ है कि एमसीक्यूज़ ही जो है वो आपको पढ़ाना मकसद नहीं है। एमसीक्यूज़ जो पूछे गए हैं उनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि उससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन और ज़्यादा बन सकते हैं, उनको हमारा यहाँ पर जो है वो फोकस रहता है डिटेल में आपको पढ़ाना। ठीक है जी, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप चाहें तो देख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारा पटवारी का बैच जो है वो चला हुआ है, आप चाहें तो इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेगी, जैसे कि रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव क्लासेस, स्टडी मटेरियल, बेस्ट पीडीएफ नोट, टेलीग्राम ग्रुप आपको सेपरेट मिलता है, डाउट आस्किंग ग्रुप है, ऑल सेक्शन क्विजेज आपको मिलती है। ठीक है, चैप्टर वाइज क्विज हम डालते रहते हैं, जैसे हमने पहला चैप्टर करवाया उसके बाद उसकी क्विज, सेकंड करवाया उसके बाद उसकी क्विज। फुल मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे एग्जाम के टाइम पे। 10,000 से ज़्यादा वन लाइनर, 10,000 से ज़्यादा एमसीक्यूज़, बहुत सारा मटेरियल आपको मिलने वाला है। बट आपको ज्वाइन करने से पहले डेमो मटेरियल ज़रूर देखना है। मैं कभी भी आपको रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप डायरेक्टली ब्लाइंडली ट्रस्ट करके जो है वो ज्वाइन कर लें। पहले डेमो मटेरियल देखिए, वीडियोस दी गई है उनको चेकआउट कीजिए, किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है, पीडीएफ देखिए, टेस्ट देखिए। ठीक है जी, वो सारी चीज़ें, क्योंकि आने वाले समय में अगर मान लीजिए नेगेटिव मार्किंग भी हो जाती है, बोल देते हैं कल को, ठीक है, कोई पता नहीं लगता सिलेबस किस तरीके से चेंज हो जाए, तो वो सारी चीज़ें भी आपको जो है वो यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, और लाइव क्लासेस में जो है वो आपको रिवीजन करवाई जाएगी। अभी हम सिर्फ रिकॉर्डेड क्लासेस दे रहे हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। और जैसे ज्योग्राफी आपकी कंप्लीट हो गई एचपी की, तो उसके बाद आपकी लाइव क्लास एक लेंगे। ठीक है, उसमें ज्योग्राफी को जो है वो रिवाइज करवाएंगे। मतलब बहुत अच्छे तरीके से आपकी तैयारी होगी और चल भी रही है। बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है। बाकी कोई भी आपको डाउट रहे तो 9882061022 पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन है, धरती है बलिदान की नामक पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है जी, धरती है बलिदान की। 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, हो सकता है आप में से बहुत सारों को इसका आंसर पता हो कि इसका आंसर है आपका शांता कुमार। ठीक है, अब शांता कुमार ने और कौन कौन सी बुक्स लिखी हैं? सबसे पहले तो धरती है बलिदान की, फिर एक बुक आती है पहाड़ बेगाने नहीं होंगे। ठीक है, पहाड़ बेगाने नहीं होंगे। ठीक है, स्पीड में थोड़ा लिखूंगा मैं ताकि आपको ईजिली जो है वो समझ आ जाए। उसके बाद ये हो गई। फिर सेकंड है एक आपकी हिमालय पर लाल छाया, हिमालय पर लाल छाया, ये भी किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है शांता कुमार के द्वारा। फिर एक बहुत पूछी जाती है लाजो, ये कई बार प्रीवियस ईयर में आई है। प्लस एक आती है आपकी मृग तृष्णा, मृग तृष्णा। ठीक है, ये भी आपकी किसके द्वारा लिखी गई है? ये आपकी शांता कुमार के द्वारा लिखी गई है। एक राजनीति की शतरंज, राजनीति की शतरंज, शतरंज, ये पुस्तक भी आपकी किसके द्वारा लिखी गई है? ये आपकी शांता कुमार के द्वारा लिखी गई है। तो शांता कुमार जी की मैक्सिमम पुस्तकें हमने आपको बता दी। एक तो धरती है बलिदान की, पहाड़ बेगाने नहीं होंगे, हिमालय पर लाल छाया, लाजो, मृग तृष्णा, प्लस आपकी राजनीति की शतरंज, ये सारी पुस्तकें शांता कुमार के द्वारा लिखी गई है। अच्छा, देवराज शर्मा से भी रिलेटेड इंपॉर्टेंट बुक्स पूछी जाती हैं। 2 ही बुक्स इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। एक है आपका हिमाचल प्रदेश परिचय। ठीक है, एक है आपका हिमाचल प्रदेश परिचय, ये किसके द्वारा लिखी गई है? देवराज शर्मा के द्वारा। और एक है आपका हिमाचल, ठीक है, वर्तमान, उसके बाद मतलब सॉरी हिमाचल अतीत, वर्तमान और भविष्य एक झलक, तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? देवराज शर्मा के द्वारा लिखी गई है। अच्छा, राम राहुल के द्वारा भी एक पुस्तक लिखी गई है, बट ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये आपको बताना है कमेंट करके। अगर आपको पता है तो आपको कमेंट करके बताना है कि राम राहुल के द्वारा कौन सी पुस्तक जो है वो यहाँ पर लिखी गई है। तो इस तरीके से इंफॉर्मेशन आपको अच्छे से याद रखनी है। देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ने का मतलब ही यही होता है। ऐसा नहीं होता कि आप डायरेक्टली पेपर उठाएं, वहां से देख लो कि क्या क्या क्वेश्चन आए, उनको रट्टा मार ले। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने का तरीका होता है कि जो आपका प्रीवियस ईयर में आया है उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, क्या क्या बनती है, वो सारी आप रीड करें और उसी तरीके से फिर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये पूछिए धरती है बलिदान की पुस्तक किसके द्वारा लिखी है, तो आपको होता है शांता कुमार। और नेक्स्ट में पूछ लेंगे हिमालय पर लाल छाया किसके द्वारा लिखी है, तो ये भी शांता कुमार के द्वारा। ठीक है, तो क्वेश्चन शांता कुमार से रिलेटेड ही था, बट बुक का नाम जो है वो चेंज हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चंबा जिले में स्थित नहीं है? नहीं है पूछा गया है। 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से आपको पता होगा इसका जो सही आंसर है वो है आपका देव भाटी मंदिर। ठीक है, देव भाटी मंदिर आपका जो है वो चंबा जिले में नहीं है। तो देव भाटी मंदिर पड़ता कहाँ है? देव भाटी मंदिर पड़ता है आपका बिलासपुर में।
याद रखिएगा बिलासपुर में। और बिलासपुर का बहुत फेमस मंदिर है नैना देवी टेम्पल, वो भी आपका बिलासपुर में पड़ता है। अच्छा, मणिमहेश आपका चंबा में पड़ता है, लक्षणा देवी आपका गणेश मंदिर, ये सारे कहाँ पर पड़ते हैं? चंबा में पड़ते हैं। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके अलावा शक्ति देवी का मंदिर पूछा जाता है छतराड़ी का, ये भी आपका प्रसिद्ध है। उसके अलावा नरसिंह मंदिर पूछा जाता है कहाँ पर है, ठीक है, तो नरसिंह मंदिर भी है आपका। तीसरा आपका एक कामेश्वर महादेव का मंदिर है, कामेश्वर महादेव, ये भी आपका जो है वो चंबा में है। उसके अलावा फिर आपका एक सीताराम मंदिर भी कई बार पूछ लिया जाता है, ये भी आपका चंबा में है। और एक बंसी गोपाल जो कि फेमस टेम्पल है, ठीक है। मतलब ये सारे जो है वो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं एक आधे एग्जाम में, तो ये आपको याद रखना है। तो मणिमहेश, लक्षणा देवी, ठीक है जी, गणेश मंदिर, शक्ति देवी, नरसिंह, कामेश्वर महादेव, उसके बाद आपका सीताराम, बंसी गोपाल, ये सारे मंदिर कहाँ पर हैं? ये सारे मंदिर आपके चंबा डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं। उसके अलावा देव भाटी मंदिर कहाँ है? बिलासपुर में। और बिलासपुर में एक फेमस मंदिर भी है जो कि है आपका नैना देवी टेम्पल। हो गया क्लियर? आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुद्वारा श्री दशमेश स्थान निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? गुरुद्वारा के बारे में पूछा गया है, कहां पर स्थित है दशमेश स्थान? तो ये पड़ता है आपका सिरमौर में। प्लेस पूछा जाए तो आपका नाहन में, ठीक है जी, नाहन में। उसके अलावा दो और आपको सिरमौर जिले से संबंधित गुरुद्वारे याद रखने हैं। एक है आपका श्री भगानी साहिब, ठीक है, और सेकंड है आपका श्री दस्तार स्थान, ठीक है, दस्तार स्थान। दोनों ही आपके पौंटा साहिब, मतलब एक पौंटा साहिब में और एक पौंटा साहिब से थोड़ा सा दूर वहां पर पड़ते हैं। तो आप ये तीनों गुरुद्वारे सिरमौर के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चंबा जिले के प्रसिद्ध मिंजर मेले का संबंध किस देवता से माना जाता है? सबसे पहले तो जिनको नहीं पता है, चंबा जो मिंजर मेला है वो चंबा से रिलेटेड है, मतलब कि जो नई नई तैयारी कर रहे हैं, और जो तो पुराने हो चुके हैं उनको तो पता ही होगा कि भाई चंबा जिले का प्रसिद्ध जो है वो मिंजर मेला है। यहां पर पूछा गया किस देवता से संबंधित है, चार आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका संबंध माना जाता है आपका वरुण देवता से, ठीक है, वरुण देवता से संबंधित माना जाता है। अच्छा, अगर मिंजर पूछ लिया जाए तो मक्के का फूल, ये भी याद रखिएगा, मक्के का फूल, ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है, मिंजर का अर्थ क्या होता है? मक्के का फूल, ठीक है जी। अच्छा, मिंजर मेले की शुरुआत, अगर मिंजर मेले से क्वेश्चन हम डिस्कस कर लें थोड़े और, तो मिंजर मेले की शुरुआत करी थी आपकी साहिल वर्मन ने, ठीक है, साहिल वर्मन ने, आई थिंक 920 के आसपास। और ये मेला जो लगता है वो आपका AUGUST अगस्त में लगता है, ठीक है जी। और क्या है कि आपका इंटरनेशनल फेयर है, ठीक है, इंटरनेशनल फेयर आपका है, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें आपको किसके बारे में याद रखनी है? मिंजर मेले के बारे में। अच्छा, चंबा की बात हुई है तो कुछ और फेस्टिवल भी देख लेते हैं। मणिमहेश यात्रा, मणिमहेश यात्रा कहाँ की फेमस है भाई? चंबा की फेमस है। भरमौर यात्रा कहाँ की फेमस है? वो भी आपकी चंबा की है। और एक फूल यात्रा भी फेमस है, वो भी कहाँ की है? वो भी आपकी चंबा की है। तो ये तीनों यात्राएं भी आपको जो है वो याद रखनी है, ठीक है। क्या क्या हुआ कि मिंजर मेले की शुरुआत साहिल वर्मन ने 920 में करवाई थी, अगस्त में लगता है, इंटरनेशनल फेयर है। मणिमहेश, भरमौर यात्रा या फिर यात्रा, आपकी फूल यात्रा या यात्रा, ये सारी कहाँ पर लगती है? चंबा जिले में लगती है। किस देवता से संबंधित है? वरुण देवता से संबंधित है। मिंजर का अर्थ क्या होता है? मिंजर का अर्थ होता है आपका मक्के का फूल। आगे समझ, इतनी चीजें जो है वो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बट्टा सट्टा विवाह का प्रकार निम्नलिखित में से किस जनजाति से संबंधित है? सबसे पहले एक क्वेश्चन में से ही आंसर आपको देखना है। देखिए, आपको एक चीज क्वेश्चन का टाइप समझ आ गया होगा कि बट्टा सट्टा क्या है। बट्टा सट्टा एक विवाह का प्रकार है। तो अगर आपके पास क्वेश्चन ये बन जाए कि निम्नलिखित में से बट्टा सट्टा क्या है, ठीक है, किस चीज से रिलेटेड है, मृत्यु संस्कार है, विवाह है, या फिर कोई चीज है या आभूषण है, तो आप याद रखोगे कि बट्टा सट्टा एक विवाह का प्रकार है। अपने आप में एक क्वेश्चन है, ठीक है जी, ये आपको समझ आ गया। अब यहां पर पूछा गया है कि किस जनजाति से यह संबंधित है, तो यह है आपका गद्दी जनजाति से संबंधित, ठीक है जी। गद्दी जनजाति में जो है वो विवाह के प्रकार हैं। सबसे पहले तो आपको समझ आ गया बट्टा सट्टा है, फिर एक आपका धर्मपूर्ण भी जो है वो आपका धर्मपुर विवाह, ये भी आपका गद्दी जनजाति से रिलेटेड है। एक आपका गुडानी विवाह, ये भी आपका गद्दी जनजाति से संबंधित है। और एक आपका हो गया कामश विवाह, ठीक है, ये भी आपका जो है वो गद्दी जनजाति से संबंधित है। तो ये तीनों, मतलब कि चारों विवाह आपका धर्मपूर्ण, गुडानी, कामश और बट्टा सट्टा, ये सारे कहाँ से रिलेटेड हैं? ये आपके सारे जो है वो गद्दी जनजाति से रिलेटेड है। ये आपको जो है वो याद रखना है, बस इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है,
फुलियाना नृत्य निम्नलिखित में से किस जिले से संबंधित है? अच्छा, ये मैं पहले भी फुलियाना आपको नृत्य जो है वो डिटेल में करवा चुका हूं, बट अब इसका जो है वो क्वेश्चन बन के आया है क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये पूछा गया है, फुलियाना नृत्य निम्नलिखित में से किस जिले से संबंधित है? ये तो आपको ईजिली पता होगा कि ये चंबा जिले से संबंधित है। अच्छा, चंबा में और कौन कौन से जो है वो पढ़ते हैं? एक पड़ता है आपका घुरई, प्रीवियस वीडियो में कवर किया है। फिर एक गद्दी लोक नृत्य हो गया, उसके बाद आपका एक कीकली हो गया, उसके बाद आपका जो है वो डंगी हो गया, फिर आपका एक डेपक हो गया, उसके बाद आपका एक झांझर हो गया, फिर आपका एक सेन हो गया, ठीक है, और एक हो गया आपका पंगवाल। तो ये सारे क्या है? ये सारे आपके लोक नृत्य हैं जो कि रिलेट करते हैं आपके चंबा जिले से, ठीक है, किससे? चंबा जिले से। तो ये आपको जो है वो याद रखना है, और फुलियाना भी उनमें से एक है। हो गया। तो ये सारे इनमें से ही अगर आपसे लोक नृत्य पूछा जाएगा चंबा का, तो इनमें से ही पूछा जाएगा, इससे बाहर से नहीं। और प्रीवियस वीडियो में तो मैंने आपको बताया था कि कीकली में क्या होता है, गद्दी में क्या होता है, झांझर में क्या होता है, डेपक में क्या होता है, डंगी में क्या होता है, तो इसलिए मैंने जो है वो इस बार वो इन्फॉर्मेशन जो है वो ऐड नहीं की है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एचपीएमसी की स्थापना जो है वो कब की गई थी? एचपीएमसी के बारे में यहां पर पूछा गया है। एचपीएमसी की फुल फॉर्म क्या होती है? एचपी हॉर्टिकल्चर, मतलब कि हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अब आपसे जो है वो डेफिनेशन तो पूछी नहीं जाएगी, बट आप थोड़ी बहुत याद रख सकते हैं कि जो आपका हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग होता है उससे रिलेटेड होता है। अब इसकी स्थापना पूछी गई है कि इसकी स्थापना जो है वो कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1974 में। बस आपको डायरेक्टली याद रखना है एचपीएमसी 1974 में। अच्छा, एक आपका कई बार पूछा जाता है हिम बुनकर। हिम बुनकर की स्थापना 1984 में हुई थी, ठीक है जी। और एक आपका अगर आपसे पूछ लिया जाए वूल फेड की स्थापना कब हुई थी, तो वूल फेड की स्थापना भी 1984 में हुई थी। तो ये दोनों भी आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन जिलों में सिलिका के भंडार पाए जाते हैं? सिलिका के बारे में पूछा जा रहा है और दो जिलों की यहां पर बात हो रही है, कौन कौन से वो जिले हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऊना प्लस बिलासपुर। ऊना प्लस बिलासपुर में सिलिका के भंडार पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे ऊना का खड्ड हो गया, पलकवा खड्ड हो गए, ठीक है जी, प्लस आपका हरोली खड्ड हो गया, उसके बाद आपका बाथुरी खड्ड हो गया, ठीक है। तो ये खड्ड तो नहीं पूछे जाएंगे, होम खड्ड हो गया। इन खड्डों में जो है वो आपका भंडार पाए जाते हैं। उसके अलावा बिलासपुर के भी कुछ एरियाज हैं जिसमें आपके जो है वो सिलिका के भंडार पाए जाते हैं। बस आपको मेजर जो है वो ऊना और बिलासपुर याद रखना है। अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाए मैग्नेसाइट, ठीक है, मैग्नेसाइट के भंडार कहां पर पाए जाते हैं? तो भरमौर चंबा, ठीक है, भरमौर चंबा में जो है वो मैग्नेसाइट के भंडार पाए जाते हैं, नचेंतर और सुई वाले क्षेत्र में, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एससीईआरटी निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? एससीईआरटी की फुल फॉर्म है स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है। क्या है? स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है। तो ये आपकी फुल फॉर्म है किसकी? एससीईआरटी की। अब कौन से जिले में स्थित है? तो ये पड़ता है आपका सोलन जिले में, ठीक है जी। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1984 में इसकी स्थापना की गई थी। एक्चुअली इसके पीछे लंबा प्रोसेस है। सबसे पहले क्या है कि कॉलेज ऑफ स्कूल एजुकेशन की स्थापना करी गई 1954 में, ठीक है। और इसको बदला गया आपका स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में, कब? 1970 में, ठीक है। मतलब सबसे पहले कॉलेज ऑफ स्कूल एजुकेशन की स्थापना करी गई 1954 में, फिर इसको चेंज किया गया स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में 1970 में, और फिर इसको चेंज किया गया एससीईआरटी में, कब? 1984 में। तो इस तरीके से जो है वो इसकी स्थापना हुई, यानी कि इसकी जो शुरुआत हुई थी वो कॉलेज ऑफ स्कूल एजुकेशन से हुई थी, ठीक है। आगे आपको समझ। चलिए नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल्लू के किस राजा ने मंडी पर आक्रमण करके वहां की नमक की खानों पर जो है वो अधिकार कर लिया था? अभी हाल ही में ही जो जीरो टू हीरो सीरीज है, अगर आपने जीरो टू हीरो सीरीज फॉलो नहीं करी है, तो अगर आप एचपीजी के प्रिपेयर करना चाहते हो, उसमें जीरो से लेकर जो है वो 100 तक जाना चाहते हो, तो वो सीरीज जरूर फॉलो कीजिएगा। तो हाल ही में ही जो है वो मंडी की वीडियो उसमें डिस्कस की है, मंडी हिस्ट्री की, तो उसमें भी मैंने ये डिस्कस किया था। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका मानसिंह, ठीक है। मानसिंह ने जो है मंडी पर आक्रमण करके वहां की नमक की खानों पर जो है वो अधिकार कर लिया था, ठीक है। आई थिंक ये बात है 1700 के आसपास की, इसको एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे।
आई होप आपको समझ आए होंगे। और इसी तरीके से अगर आप खुद भी एमसीक्यूज़ पढ़ते हो तो आपको डिटेल में पढ़ना है। बाकी अभी तक अगर आपने पटवारी बैच को इनरोल नहीं किया है, क्योंकि देखिए अगर आपका जब आपका नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा तो इसका प्राइस भी ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगा। कुछ ही स्टूडेंट्स के लिए रखा गया है, तो आप ज्वाइन करके रख सकते हो। और टेलीग्राम भी आपको सेपरेट ग्रुप मिलता है। बट फिलहाल के लिए आप डेमो लेक्चर आप ज्वाइन करो चाहे ना करो, डेमो लेक्चर आप ज़रूर एक बार जो है वो चेकआउट कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है ऐप का, या फिर आप जो है वो वेबसाइट पर जाकर जीके स्टडी ऐप पर वहाँ पर स्क्रॉल करोगे नीचे की तरफ, वहाँ पर भी आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।